आदाब दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आ रही हूँ और आपकी प्यारी नन्ही दोस्त रुकैया। और आपको तो पता ही है मैं इतना गैप क्यों की। आप लोगों को पता है मेरा एग्ज़ाम चला था और पढ़ना भी तो ज़रूरी है। लेकिन इस कहानी से पहले एक अच्छी बात और नई बात है कि हम लोग को पेड़ काटना नहीं चाहिए। अगर हम लोग पेड़ काटेंगे तो फिर हम लोग सांस कैसे ले पाएंगे और हम लोग को एकदम बदबूदार स्मेल्स आएंगी। अगर आप पेड़ काटना नहीं बंद कर सकते तो उससे दुगना तो लगाना शुरू कर सकते हैं ना अब आप पेड़ काटना भी बंद कीजिए और उससे दुगना लगाना भी शुरू कीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे घर के पास एक इमली का पेड़ है। मैं स्कूल में थी। वो इमली के पेड़ में एक जिन्नात रहते हैं 1000 साल के। उनका नाम है इमली बाबा। ऐसे ही कुछ थे। एक लकड़हारा, उसका नाम था गेवन। वो बहुत लालची आदमी था। वो मेरी नानी से भी पैसा खींचता रहता था। तो एक दिन वो जंगल से पेड़ काटते काटते वो इमली की पेड़ दिखी जिसमें जिन्नात बाबा रहते थे। तो उसने कहा कल तो इस पेड़ का तो आखिरी वक्त है। फिर वो अपने घर जाके सो गया। दूसरे दिन जब वो उठा अपने औजार सामान लेके वो उस पेड़ के पास आया और उसने अपने खैनी की डब्बी खोली और खैनी उड़ के उसके नाक में चली गई। और उस वक्त जिन्नात माने हम लोग के इमली बाबा नमाज पढ़ के उसको कहे तू कितना बड़ा लालची है गेवन, तूने पेड़ काटने शुरू कर दिए, हम लोग सांस कैसे लेंगे, तू बहुत बड़ा गुनहगार है, तुझे सज़ा मिलेगी। वो उसका चेहरा काला हो गया, उसके बड़े बड़े नाखून हो गए, बहुत डौनी शक्ल, उजले उजले बाल हो गए। वो बहुत रो रहा था। माफ़ कर दीजिए बाबा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा इमली बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बहुत रोता रहा। फिर मेरे नाना को ये आवाज़ लगी तो फिर वो बाहर देखने के लिए अखबार रखे और वो चले गए। तो फिर उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है इमली बाबा। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा गुनहगार है, इसे सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने कहा एक मौका इसे दीजिए, एक मौका से हो सकता है ये अपनी माफ़ी, अपनी गलती और माफ़ी आप देंगे तो इसकी गलती सुधर भी सकती है, आप इसको एक मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक मौका देता हूँ इसको, अगर ये इस बार अपनी गलती नहीं सुधार पाया तो फिर ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। उन्हें एक नाक की खैनी खींच के फेंक दी और फिर उसने कहा कहाँ की खैनी? नाक में से खैनी निकाल के फेंक दी। अच्छा, और उन्होंने एक कहा नाक की? एक नाक की खैनी। हाँ। और फिर उन्होंने कहा अगर तूने कितने पेड़ काटे हैं। तो उसने कहा मैंने 100 पेड़ काटे हैं। तो उन्होंने कहा तू दुगना उससे 200 पेड़ लगाएगा। वो बेचारा नर्सरी में गया, पैसे खर्च हुए उसके और 2 दिन लगे उसको लगाने में। फिर वो बाबा के पास आया, कहा बाबा मैंने पूरे पेड़ लगा दिए हैं, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा ने कहा अगर तू ऐसे फिर से गलती की तो तुझे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा और कभी तुझे मैं एक मौका नहीं दूँगा। तो फिर उसने कहा ठीक है बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, मैं हमेशा अपने जन्मदिन पर एक पेड़ और ज़रूर लगाऊंगा। तो फिर उसने कहा ठीक है। उनने दूसरे नाक की भी खैनी निकाल दी, के बाद फिर से काले पड़ गए, उसकी शक्ल फिर से गोरी नारी हो गई और उसके नाखून छोटे छोटे हो गए और फिर वो खुश खुश अपने घर चला गया। और फिर यही होती है हमारी कहानी की एंडिंग। लेकिन एक बात और, अगर आप लोग को पेड़ काटना बंद कर देना चाहिए और पेड़ लगाना ज़रूर चाहिए। और एक और बात ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, अपने बर्थडे पर आप एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा जिससे हमेशा हरियाली हो। थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।